वेलकम बैक। और ये लेक्चर वन और इसका जो पार्ट नंबर वन ही है। ठीक है, लेक्चर वन। ठीक है, और ये इसका पार्ट टू बन रहा है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, हालांकि मैं शुरू में कह रहा था कि 30 सेकंड्स। ठीक है, अभी मैं लेक्चर को प्रीव्यू कर रहा था कि वो साउंड क्वालिटी और सारा कुछ ठीक है, तो शुक्र है ठीक हो गई, तो 30 मिनट कामयाब हो गए। तो मैं गलती से उसमें कह रहा था 30 सेकंड, तो लेक्चर में कोशिश करूंगा 30 से 45 मिनट से ज़्यादा ना रखूँ। ठीक है, क्योंकि इससे आगे जो है डिफरेंट चीज़ शुरू हो रही थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा बिट लॉकर। ठीक है, तो मगर मैं ये लेक्चर एक ही सिटिंग में रिकॉर्ड करूंगा, मगर उसको लेक्चर वन पार्ट वन और पार्ट टू कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, और नेमिंग कन्वेंशन की एक रिक्वेस्ट आई थी, तो आई विल ट्राई टू कीप द नेमिंग कन्वेंशन एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑटोमेटेड विंडोज डिप्लॉयमेंट के ऊपर, जिसका बारे में मैं पिछली लेक्चर के अंदर अभी डिस्कस कर चुका था। ठीक है, ऑटोमेटेड सर्वर डिप्लॉयमेंट क्या होती है कि वही कि आप सुबह आए और आपके जो बॉस है उसने कह दिया कि भैया जौन से हैं ये 50 सर्वर्स हैं। ठीक है, 50 सर्वर्स हैं और इन पे इंस्टॉलेशन करो। ठीक है, क्या करना है, इन सब पे से विंडोज़ इंस्टॉल कर दो, सर्वर इंस्टॉल करना है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो इंस्टॉलेशन के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, और बेस्ट मेरे ख्याल में जो है एक टूल है SMS, माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर प्रोडक्ट है SMS सर्वर, वो भी करता है। तो मगर माइक्रोसॉफ्ट ने अभी जो रिसेंटली 2008 के अंदर एक चीज़ डिप्लॉय की है, इसका द विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर। ठीक है, इसके अंदर से हम बूट इंस्टॉलेशन करेंगे, और इस माइक्रोसॉफ्ट ने एक और फॉर्मेट है विंडोज़ इंस्टॉलेशन फॉर्मेट। ठीक है, विम सॉफ्टवेयर्स, विम फाइल्स। ठीक है, इस ये विम फाइल जो सी है ना, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही फाइल फॉर्मेट के अंदर कंप्रेस कर लेती है। से मैंने कहा कि अगर विंडोज़ वन, विंडोज़ टू और विंडोज़ थ्री, लाइक विंडोज़ ये स्टैंडर्ड है, ये एंटरप्राइज है और ये डाटा सेंटर है, इसके अंदर जो सी है 100 फाइल्स हैं, इसके अंदर 105 फाइल है और इसके अंदर 109 फाइल्स हैं। तो ये 100 फाइल्स इन सब के अंदर सिमिलर हैं, इसके अंदर एडिशनल 5 फाइल हैं, इसके अंदर एडिशनल 9 फाइल्स हैं, 4 फाइल्स हैं। तो एक्चुअली मेरे पास कितनी फाइल्स होनी चाहिए, 109 फाइल्स के अंदर मैं तीनों के तीन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही चीज़ के अंदर डालूँ, तो ये एक्चुअली इंस्टॉल डॉट विम एक ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, कि एक ही फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर बाकायदा बाद में डिटेल में जाएंगे कि फिर इसके अंदर ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, तो बहुत सारी बातें अभी हम कर चुके हैं। तो लेट्स गो टू द विंडोज़ 2000 सर्वर एनवायरनमेंट एंड सी व्हाट इट डू। ठीक है, तो आप मुझे अगर एक सेकंड दें और मैं अपना वैक्यूम अनप्लग करके अपना माउस प्लग इन कर लूँ। ठीक हो गया। तो आप लोग कह रहे हो कि सर बहुत स्टोरियाँ सुना ली, तो अब कोई असल काम भी करके दिखाएं, तो काम करने लगे हैं अभी हम। तो एक्चुअली ये कमांड होती है माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्विसेज, अगर आपने किसी सर्वर को रिमोट डेस्कटॉप करना हो। ठीक है, /v के बाद आप अगर सर्वर का IP एड्रेस दे दो तो वो सीधा आपको सर्वर के अंदर ले जाता है, और ये देख लो रिमोटली कनेक्ट कर रहा है सर्वर के साथ, और ये मेरे से सर्वर का IP पासवर्ड पूछ रहा है। तो मैंने अपने सर्वर का पासवर्ड रखा हुआ है सर्वर, और वी आर इन। ठीक है, और ये मेरा विंडोज़ 2008 एंटरप्राइज एडिशन, ये देखो यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये एंटरप्राइज एडिशन है, और लेट्स वेट फॉर इट टू लोड अप। ठीक है, ये लोड अप हो रहा है। ठीक है, और आई बिलीव कि ये मेरी रिकॉर्डिंग के ऊपर बहुत बुरा असर नहीं डाल रहा होगा। ठीक है, ये अभी उसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट शेयर कर रहा है, और ये मेरे एक लैपटॉप जो जिस पे विंडोज 7 इंस्टॉल हुई है, उस पर VMware का टूल इंस्टॉल हुआ हुआ है, VMware प्लेयर जो सा है, जो फ्री वेयर है। ठीक है, वो इंस्टॉल हुआ हुआ, और उसके साथ ये लॉगिन हो जाता है। और ये मेरे ख्याल में सर्वर जो सा है ये 1 GHz पे चल रहा है, 1 GB रैम के ऊपर चल रहा है। ठीक हो गया, और मैं ज़रा इसकी हाई परफॉर्मेंस कर दूँ। ठीक है, और इसके ऊपर जो फर्दर यूटिलिटीज़ हैं वो बंद कर दूँ। ठीक है, ये जो सा है, ये जिस तरह कंप्यूटर ऑन होता है, जिस तरह विंडोज़ 2008 का सर्वर ऑन होता है, तो उसके ऊपर ये एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क बार खुलती है। इसके अंदर ऑप्शन होता है आपके पास, डू नॉट शो दिस विंडो एट लॉग ऑन। ठीक है, ये लॉगिन पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर नेटवर्क, अगर आपने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। प्रोवाइड कंप्यूटर नेम एंड डोमेन नेम, अगर आपने कंप्यूटर का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक आपने कंप्यूटर का नाम कुछ और रखना है तो आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया हुआ, ये आपके आने से पहले मैंने जो सा है ये लैब सर्वर को थोड़ा कॉन्फ़िगर कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कंप्यूटर का नाम देना है, ठीक है, काशिफ, तो आप दे सकते हो, मगर ये इट नीड अ रीबूट। ठीक है, और ये डोमेन कैसे ज्वाइन करनी है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, सिंपल विंडोज़ वाली सारी स्टोरीज़ हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक फीचर होता है ऐड रोल्स और ऐड फीचर, इस पे हमारा बहुत ज़्यादा काम गुजरेगा। मगर अगर आपने किसी सर्वर को रिमोट डेस्कटॉप करना है, जिस तरह अभी मैंने इस सर्वर को रिमोट डेस्कटॉप किया हुआ है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर रिमोट डेस्कटॉप इनेबल हुआ हो। ठीक है, अलाउ
कनेक्शंस फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप, लेस सिक्योर है, ठीक है। आपने इसको इनेबल कर देना है ताकि आप अपने कंप्यूटर से बैठ के इसको RDP भी कर सको, ठीक है। और बेस्ट तरीका क्या है, आप अगर पिंग कर लो, लाइक मैं ये मेरी अपनी लोकल मशीन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जाके पिंग करूँ सर्वर 1, अगर मेरा DNS नहीं चल रहा, ठीक है, मुझे IP एड्रेस से पिंग करना पड़ेगा 192.168.1.10, ठीक है, और ये पिंग हो रहा है, ठीक है। वो सर्वर नेम से क्यों नहीं पिंग हो रहा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को दोबारा खोलने के लिए एक और जगह से ऑप्शन होता है, इज़ नोन एज अ सर्वर मैनेजर। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको सर्वर मैनेजर में ले जाएगा, और ये आपका सर्वर मैनेजर है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, ठीक हो गया। और ये देख लो आपका कंप्यूटर का नाम शाम बता रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोडक्ट ID वगैरह भी दे रहा है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप कोई विंडोज़ को इंस्टॉल करो तो 2008 सर्वर को उसको एक्टिवेट कर लो तो 180 डेज़ के लिए आपको फ्री रिलीजेस देता है, ठीक है। और अगर आप फीचर्स में चले जाओ, ठीक है, और ऐड अ फीचर का बटन दबाओ तो ये आपको चीज़ें देता है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने पास, ठीक है। इसी तरह अगर आप रोल्स में चले जाते हो, ठीक है, माइंड कर गया, ठीक है, ऐड रोल में चले जाते हो तो ये आपको रोल बनाने के लिए दे देता है कि आप इस सर्वर का कोई काम या कोई सर्विसेज इंस्टॉल करना चाहते हो। लाइक अगर आप इसको DHCP सर्वर बनाना चाहते हो, आप इसको DHCP को क्लिक करोगे और आपका सर्वर DHCP बन जाएगा, ठीक है। आप इसको DNS सर्वर बनाना चाहते हो, आप इसको DNS बना सकते हो। हमने आज इसको क्या बनाना है, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर क्या होता है कि प्रोवाइड अ सिंप्लीफाइड सिक्योर मीन ऑफ रैपिडली एंड रिमोटली डिप्लॉइंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके बॉस ने आपको काम दिया, आपने एक सर्वर उठाया और उसको WDS सर्वर बना दिया और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया, और बाकी तमाम मशीन्स अब उससे कनेक्ट होके और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करती जाएंगी, ठीक है, और रिमोटली इंस्टॉल करती रहेंगी, ठीक हो गया। कि मैं इसको अब ऐसे कन्फिगर करूँगा कि इसके ऊपर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम रख दूंगा, बाकी तमाम मशीन्स के जो लैन कार्ड हैं वो PXE कैपेबल होंगे, जो मैं PXE कैपेबल, पिक्सी कैपेबल जिसे कहते हैं, ठीक है। और वो जिस तरह ही कंप्यूटर्स बूट होंगे उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, इज़ नोन एज अ बेयर मेटल ऑपरेटिंग मशीन्स। और वो जिस तरह बूटअप होंगी इंटरनेट से IP एड्रेस लेंगी, जिस तरह IP एड्रेस लेंगी उसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे कि क्या क्या चाहिए होता है, क्योंकि मुझे सर्वर के ऊपर DHCP सर्वर भी इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। मगर वो आज नहीं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, मैं आज सिर्फ फोकस करूंगा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। आपने विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कर ली, आप ये लैब कंप्लीट नहीं कर सकोगे, आपको थोड़े और लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे फिर आप लैब कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इंस्टॉल करने के लिए आपने इसको क्लिक किया और आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है, और उसने पूछना है कि ठीक है इसको कर दूं, मैं इंस्टॉल कर दूं, और आपने कहना है हाँ इंस्टॉल कर दो। यहाँ डिप्लॉयमेंट सर्वर, ट्रांसपोर्ट सर्वर दोनों कुछ कर दो। डिप्लॉयमेंट सर्वर क्या करता है, फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा होता है तमाम डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, और ट्रांसपोर्ट सर्वर हम अभी जब मल्टीकास्टिंग के फीचर्स पढ़ेंगे फिर, ठीक है। और जब आप इंस्टॉल का बटन दबाओगे यह आपके ऊपर विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जो सी इंस्टॉल कर देगा, ठीक हो गया। अब अगर मैं थोड़ी देर रुक जाऊं फिर भी बेहतर है, और अगर मैं वापस अपनी स्लाइड पे चला जाऊं तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इस स्लाइड से ही समझा सकता हूं कि क्या हुआ। कि मैंने एक सर्वर लिया, लेट मी ग्रैब अ डिफरेंट इंक, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इंस्टॉल कर दी, और अभी इंस्टॉल करने के बाद मैं इस डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ भी दे दूंगा, ठीक है, और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी भर दिया, ठीक है। लेट्स से मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ दे दिया कि भैया अगर कोई आपसे इंस्टॉलेशन की फ़ाइल मांगे तो आपने उसको यहाँ से फ़ाइल दे देनी है। अब मैं इस मशीन पे जाऊँगा और इस मशीन को कहूँगा कि आप बूटअप हो, और ये मशीन बूटअप हो के IP एड्रेस लेगी इस सर्वर से, ठीक है, क्योंकि इसमें DHCP सर्वर इंस्टॉल करना होगा। और उसके बाद जब इसको IP एड्रेस दे देंगे तो जिस तरह ये बूटअप होगा तो वो सर्वर कहेगा अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और वो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम देगा और इस पर विंडोज़ इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। फिर मैं इस सर्वर पे आऊँगा, ये भी ये काम करना शुरू कर देगा, ये भी ये काम करना शुरू करेगा, ये भी ये, मैं 50 के 50 सर्वर्स को इंस्टॉलेशन पे लगा के खाना खाने चले जाऊँगा। तो शाम को जब बॉस आएगा तो मैं घर जा चुका हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने 50 सर्वर्स पे इंस्टॉलेशन कर ली, काम मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला चक्कर नहीं है कि आपने 9 to 5 जॉब करनी है, आपने अपना टास्क कंप्लीट करना और छुट्टी करनी है, ठीक है। आइडियल इन्वायरमेंट, काश मैं भी ऐसी जगह जॉब करूँ। एनीवे, और अभी हम देखते हैं कि हमारी विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इंस्टॉल्ड होगी सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और देख रहे हो आप जिस तरह ही अब मैंने अभी यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट की है तो यहाँ पे विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का टैब आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का टैब आ गया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर अब विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कंप्लीट होगी इसकी इंस्टॉलेशन। अच्छा जी, वेलकम बैक। और जनाब मुझे सर्वर रीस्टार्ट कराना पड़ा क्योंकि उसने सर्विसेज स्टार्ट नहीं की, और जब मैंने सर्वर रीस्टार्ट कराया तो
रोल्स के नीचे विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के नीचे देखो दो इवेंट एरर्स भी आ रहे हैं। अगर आप इसको करो तो देखो कोई एरर आ रहा है, ठीक है। क्या एरर आ रहा है अभी पता करा लेते हैं क्या एरर आ रहा है, ठीक है। तो अभी जब इस टाइम मैं सर्वर को एक्सटेंड करता हूँ तो ये देखो मेरे पास आ रहा है द स्पेसिफिक विंडोज सर्वर नीड टू बी कन्फिगर्ड फॉर द फर्स्ट यूज़, ठीक है। कन्फिगर नहीं हुआ तो इसको राइट क्लिक करके कन्फिगर सर्वर करते हैं, ठीक है। और जिस तरह हम कन्फिगर करने लगेंगे तो देखो टू सक्सेसफुली इंस्टॉल विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यू वी नीड डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर और एनी एनटीएफएस पार्टीशन, ठीक है। विंडोज 2008 एनटीएफएस पार्टीशन के बगैर तो कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। दिस कंप्यूटर टू बी ए मेंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इसको डोमेन सर्विसेज का मेंबर होना लाजमी है, ठीक है। अगर डोमेन सर्विसेज का मेंबर नहीं होगा तो फिर भी मसला हो सकता है, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं और ये मेरे से पूछ रहा है द रिमोट इंस्टॉलेशन फोल्डर जो सा आपने बनाना है वो क्या होगा। रिमोट इंस्टॉल के यहाँ पर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे और उसे एक्सेस करवाएंगे, ठीक हो गया। ठीक है, जस्ट इग्नोर दैट एरर, ठीक है। देसी हैं हम, हमें कोई एरर से मसला नहीं होता। डी नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी कंप्यूटर के अगर कोई आपके पास प्री बूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ले के रिक्वेस्ट लेकर आए तो आपने किसको करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्ड टू ऑल नोन एंड अननोन कंप्यूटर, ठीक है। ठीक है कि भाई कोई भी आप मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आए कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, सबको रिक्वेस्ट दे दो, ठीक है। डू नॉट रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। और फिनिश करते हैं, ठीक है। ये अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हम वेट करते हैं जब तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अगर मैं मेरे ख्याल में वीडियो काट दूंगा, इसमें इतनी देर नहीं लगती। अच्छा, आप कह रहा है कि आपने इमेज ऐड करना है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर के अंदर, ठीक है। अच्छा, सॉरी मैंने वो गलती से मेरे से कैंसिल हो गया। उसके अंदर जो सी ये फाइल होती है बूट डॉट इमेज और इंस्टॉल डॉट विम, ठीक है। अगर आप गलती से वो कैंसिल भी कर दो तो मैं दूसरा प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि इंस्टॉल इमेज के अंदर राइट क्लिक करके ऐड इंस्टॉल इमेज, ठीक है। इमेज का नाम दे दो, क्या नाम देना है, विंडोज सर्वर, ठीक है। विंडोज सर्वर, और दैट इज़ द बेटर प्रोसीजर टू डू इट, ठीक है। कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। क्रिएट एन इमेज फाइल, ठीक है। नेक्स्ट किया, आप उससे पूछ रहे हैं विंडोज़ इमेज फाइल का पास दो, ठीक है। आपकी जो डी ड्राइव होगी, जो सोर्स होगा जिधर से आपने ये ओरिजिनल विंडो इंस्टॉल की है उसी में चले जाओ। सोर्स के फोल्डर में इंस्टॉल डॉट विम आएगी आपके पास, ये वही विम फाइल है जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन विंडोज़ इमेज फाइल, विम स्टैंड्स फॉर विंडोज़ इमेज फाइल, ठीक है। आप इसको ओके करो, नेक्स्ट करो तो देखो ये आपको क्या बता रहा है कि इस फाइल के अंदर कितने जीबी की थी, 2 GB की। इसके अंदर स्टैंडर्ड सर्वर भी, एंटरप्राइज सर्वर भी, डाटा सेंटर सर्वर भी और ये कोर्स भी हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैंने कोर तो इंस्टॉल नहीं करना, सब पे मेनली एंटरप्राइज सर्वर ही करना है, मगर मैं फिर भी ये 3 सर्वर अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसका बटन दबाता हूँ और वो इन तमाम सर्वर्स को अपने पास इमेज में इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। मैं ये काम इस वक्त सर्वर से नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसने बैठ जाना है, ठीक हो गया। और उसके बाद जब आप ये इमेजेस इंस्टॉल कर लो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये इमेजेस आ रहे होंगे और वो एक्चुअली क्या करेगा कि आपकी डी ड्राइव से इमेज उठा के क्या करेगा, आपकी सिस्टम की सी ड्राइव के रिमोट इमेजिंग टूल के अंदर रख देगा, ठीक है। जो कि मैंने अभी उसको स्टॉप कर दिया, अदरवाइज इसने क्या करना था, आपकी डी ड्राइव से सारे इमेजेस उठा के एक एक विम सेपरेट विम फाइल्स बनानी थी। एंटरप्राइज के लिए सेपरेट बनानी थी, स्टैंडर्ड एडिशन के लिए सेपरेट बनानी थी और कोर एडिशन के लिए सेपरेट बनानी थी, और इसी तरह आपको बूट इमेज भी देना पड़ता, ठीक है। अब ये हुआ काम, क्योंकि इसको मिनिमम जो से ना 6 से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि ये मेरे पास सर्वर जो है बड़ा नहीं है, तो मैं इस सर्वर को अभी वक्ती तौर पे शट डाउन करूंगा और मैं एक्चुअल सर्वर बनाऊंगा। द ऑपरेशन वाज कैंसिल, ठीक है। इसी तरह आपने बूट इमेज, ऐड बूट इमेज, ब्राउज और ये बूट इमेज दे देना था, ठीक है, ताकि जिस तरह कोई पीएक्सी क्लाइंट जो से आपसे कनेक्ट होता है तो वो फौरन आपसे बूट इमेज मांगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं दिया इसलिए विंडोज सर्वर के इमेजेस नहीं आ रहे, ठीक हो गया। तो अभी मैं इस सर्वर को शट डाउन कर दूंगा, ठीक है। किस तरह शट डाउन करते हैं आप लोगों को सबको पता होगा यार, ठीक है। प्लीज़ डोंट आस्क मी, ठीक है। और ओके, वो शट डाउन हो गया, ठीक है। ये शोर बहुत मचा रहा है, ये नहीं मुझे पता। एनीवे तो अब मैं एक्चुअली जो असल सर्वर जिसको मैंने ऑलरेडी कन्फिगर किया हुआ उस पर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ठीक है, ये मेरा एक्चुअल डोमेन कंट्रोलर है, ये वो सर्वर है जिस पे डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज भी चल रही हैं और सारा कुछ चल रहा है। तो वेट फॉर इट टू डाउनलोड, टू लोड अप, ठीक है। फाइनली जी वेलकम बैक। और हम जो से हैं अपने विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर के अंदर घुस चुके हैं। ये क्यों भाई शट डाउन होने की क्यों बात कर रहा है ये मेरे साथ। तो मैंने इसको ये यहाँ से क्लिक किया, जो ही इसकी
विंडोज सर्विसेज की ट्रे है जिसमें हमने रोल्स वगैरह हैं, जिस इज़ कॉल्ड सर्वर मैनेजर, जिसमें सर्वर मैनेजर है। मेरे ख्याल में मगर वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पेज भी खुल जाएगा आपका, तो फिर थोड़ी देर वेट करें, मगर अब मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली अब तक मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इसको पाथ दिया हुआ था बूट डॉट विम का और इंस्टॉल डॉट विम का। इंस्टॉल डॉट विम के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बूट डॉट विम के अंदर आपके बूटिंग फाइल्स होती है। जब कंप्यूटर मेनली ऑन होता है पीएक्सी बूट रोम से, उसके बाद उसे एक बूटिंग फाइल चाहिए होती है जो इनिशियल बूटिंग फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो वो बूटिंग फाइल इसको मिल चुकी हैं, ठीक है। और रोल्स के अंदर जाके ये देख रहे हो आप, इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी भी कन्फिगर की हुई है, डीएससीपी सर्वर भी कन्फिगर किया हुआ है, डीएनएस सर्वर भी कन्फिगर किया है। आप इस सिलसिले में बिल्कुल परेशान ना हो, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं दी जाएगी, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शायद लैब आप अभी इमीडिएटली ना कर सको, ठीक है। ये विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है। जब मैं इसका सर्वर को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, ये मेरा सर्वर है, ये देखो लाइव सर्वर है, और इस पर इंस्टॉल का इमेज देखो विंडोज़ 2K और R2। मैंने एक्चुअली सिर्फ एक ही इमेज इंस्टॉल किया है। जहाँ पर आप लोगों ने वो 3 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किए थे, वहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये एक्चुअली वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका साइज़ वो बता रहा है और डेट और ओएस वर्जन वगैरह, ठीक है। और यहीं पे बूट इमेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूँ, ठीक है। x64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट इमेज है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे दिखानी है, इस कॉल्ड सर्वर प्रॉपर्टी। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर कर लिया, उसका नाम दे दिया, रिमोट इंस्टॉलेशन का फोल्डर है इस सर्वर के अंदर जिसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो C:\:, बैकस्लैश रिमोट इंस्टॉल, ये आपका फोल्डर है, इधर से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो मैंने आपको एक फ़ाइल दिखाई थी वो एक्चुअली ये बन चुकी है, ठीक है। इमेजेस, सोर्सेज और सारा कुछ, ठीक है। अगर आप उसके इमेजेस में जाओ तो ये आपका इमेज फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और ये आपकी इंस्टॉल डॉट विम है, ठीक है। एक्चुअली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, ठीक है। एनीवे, तो ये रिमोट इंस्टॉल है। पीएक्सी रिस्पॉन्स के, पीएक्सी रिस्पॉन्स क्या कि पिक्सी रिस्पॉन्स के, मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्स देना है। अच्छा, कि भाई जिस तरह ही अगर कोई मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मुझे आईपी चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो आपने उसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं अभी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आप चाहते हो नहीं यार अभी नहीं मैंने देना, तो आप डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी क्लाइंट, क्योंकि अभी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। ये ना हो कि आप अभी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, आप मिडल में थे, आपने इमेज अभी अटैच नहीं किया, वो पीछे से किसी ने कंप्यूटर बूट किया, F12 दबा दिया, F12 की होती है, तो आप चाहते हो कि सबको रिस्पॉन्स मिले। अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर है और अगर उस दूसरा भी आपने इंस्टॉल करना और आप चाहते हो नहीं यार वो कोई 5 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स करे, कि अगर 5 सेकंड तक उस यूज़र को पहले सर्वर ने सर्व नहीं किया तो आप उससे सर्व करवा लो, दूसरा सर्वर सर्व कर सकता है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी के जिस तरह ही क्लाइंट नेमिंग पॉलिसी के जिस तरह ही यूज़र आए, ठीक है, अगर एक सर्वर कन्फिगर कर दिया, दूसरा सर्वर कन्फिगर कर दिया, तीसरा सर्वर कन्फिगर कर दिया, चौथा सर्वर कन्फिगर कर दिया, तो उसके बाद क्या ऐड, उसको नाम क्या देता रहे, तो वो नेमिंग कन्वेंशन ये है, यूज़र नेम नंबर। मगर मैं आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ Win2K, ठीक है, और आगे नंबर Win2K1, Win2K2, Win2K3, ठीक है। या आप कहते हैं नहीं यार ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सर्वर 1 सर्वर 2, तो आप यहाँ सर्वर 1 सर्वर 2 कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट लोकेशन के, कंप्यूटर के जो अकाउंट है उसकी लोकेशन किधर रखनी है, एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड है, हम उसको बाद में टच करेंगे, ठीक है। लो जी, नेमिंग कन्वेंशन जो सी है वैलिड नहीं है। सर्वर नंबर, मुझे पता क्यों नहीं वैलिड थी, क्योंकि यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो एक वेरिएबल है, ठीक है। हाउ टू स्पेसिफाई दिस फॉर्मेट, आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपको यहाँ हेल्प का मेन्यू आ जाएगा और वहाँ से आपको दिखा देगा कि आपने इसको कैसे कन्फिगर करना है। फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यूज़र नेम, मैक एड्रेस, और ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर नेम एंड नंबर एंड 0, ये कुछ मुझे इस तरह करना था, ठीक है। एनीवे, तो उसके बाद आपने बूट के मेन्यू में जाना है। यहाँ पर वो बताएगा कि क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो क्या क्लिक करे, F12 की क्लिक करे, और नॉन और अननोन क्लाइंट दोनों ने F12 क्लिक करना है तो वो बूट इमेज देगा, अदरवाइज बूट इमेज नहीं देगा, ठीक है। और कि अगर क्लाइंट ने अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन क्या होती है उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, कि मैं चाहता हूँ कि मैं बस चला के चला जाऊँ और कंप्यूटर को तमाम आंसर्स दे दूँ,
लाइक उसके कीबोर्ड क्या हो, उसकी लैंग्वेज क्या हो, सारा कुछ वो मैं चाहता हूँ खुद ब खुद ही मिल जाए। तो उसके लिए मुझे एक अनअटेंडेड फाइल बनानी पड़ेगी, जो कि मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, मगर मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा और आप फिर उस पर अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने आपको क्यों नहीं बना के दिखाई। उसकी वजह ये थी कि उसके बनाने में बहुत टाइम लगना है और उसके लिए कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो सी है वो कंपाइल्ड फॉर्मेट में नहीं पड़ी। उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि मैं उसको कंपाइल नहीं कर सकता इतने छोटे टाइम में, ठीक है। यानी मुझे जो सा हफ्ता चाहिए और मुझे शायद कि माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्ट एक्सपर्टीज़ भी चाहिए हो, जो कि मेरे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कि यूडीपी की कौन सी पोर्ट पे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। एडवांस फीचर्स के अंदर के अलाउ विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज टू डायनेमिकली डिस्कवर वैलिड डोमेन कंट्रोलर, जो कि डिस्कवर करेगा, और अथोराइज विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इन द डीएचसीपी सर्वर के डीएचसीपी सर्वर से बात करें। मल्टीकास्टिंग क्या है इस पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है। और डीएचसीपी डू नॉट लिसन टू 67, क्योंकि हमारा जो यही सर्वर है वो विंडोज़ डीएचसीपी सर्वर है, इसलिए ये हमने इस डिप्लॉयमेंट सर्वर को कहा हुआ कि आपने विंडोज़ 60 पोर्ट 66 और 67 को नहीं लिसन करना, क्योंकि इस पे हमारा डीएचसीपी सर्वर चल रहा होता है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और लैपटॉप पे रिमोट टर्मिनल हूँगा, ठीक है। मगर उस लैपटॉप के ऊपर कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जिसे मैं आरडीपी नहीं कर सकता, तो मैं उसके लिए टीम व्यूवर यूज़ करूँगा और उसको कनेक्ट करता हूँ। उसको कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके ऊपर हमने एक टीम व्यूवर का क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे और उस क्लाइंट को कहेंगे भैया जाके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आओ, ठीक है। और फिर हम इस सर्वर में आके देखेंगे कि क्या हो रहा है। एक्चुअली सर्वर में कुछ हो नहीं रहा होगा। ये लें जी, ये वो सर्वर है जिसकी मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ठीक है। ये मिस्किन सा सर्वर हमारे हाथ आ गया और अब हम इस पे पहले टीम व्यूवर लोड कर लें। ये जी आपका टीम व्यूवर है, ठीक है। वी एम वी टीम व्यूवर कह रहा हूँ, वी एम वी प्लेयर है, ठीक है। इस पर मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता हूँ। पहले मैं पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए उसको कैसे बनाना है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने इसको कहा कि क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, एक नई वर्चुअल मशीन बनाए। कोई इंस्टॉलेशन डिस्क नहीं देनी, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर ऑन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा इसके ऊपर, और मैंने कहा उसको नाम दे देता हूँ पी एक्स ई, ठीक है। पी एक्स ई एनवायरनमेंट, ठीक है। और कुछ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट रखें। और मगर इसकी हार्डवेयर सेटिंग्स मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि इसी मशीन पे वो मैंने सर्वर चलाया हुआ है, ठीक है। क्लोज़ और फिनिश, ठीक है। अब क्या होगा जब मैं इस कंप्यूटर को बूट करूँगा तो देखना होता क्या है कि वो कंप्यूटर बूट होते साथ रिक्वेस्ट करेगा कि कोई डीएचसीपी सर्वर है। अगर कोई डीएचसीपी सर्वर होगा तो वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और डीएचसीपी सर्वर उसको आईपी एड्रेस देगा। आईपी एड्रेस देने के बाद वो फाइंड करेगा अपनी बूट फाइल, जिसको विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज रिप्लाई करेगी। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जिस तरह ही रिप्लाई करेगी तो क्या होगा कि वो काम करना, वो उसको कहेगा कि भाई अब मुझे बूट विम फाइल दो, इंस्टॉल.विम से वो विंडोज़ इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ये कंप्यूटर बूट हो रहा है, ठीक है। और रिमाइंड मी लेटर, ये डीएचसीपी का इन्वायरमेंट आ गया और इसको अभी तक मिल जाना चाहिए था आईपी एड्रेस। वेलकम बैक। और मैंने अभी विंडोज़ 2000 का सर्वर दोबारा रिबूट किया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी समझ के कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। हो ये रहा है कि डीएचसीपी सर्वर जो सा है, ये मशीन पीएक्सी बूट से बूट होती है। बूट होने के बाद जब ये कनेक्ट करने की कोशिश करती है, उसका डीएचसीपी सर्वर जो है विंडोज़ 2008 का डीएचसीपी सर्वर उसको आईपी एड्रेस दे देता है। मगर उससे आगे उसका जो टीएफटीपी सर्वर है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स या बूट डॉट इमेज फाइल और विन डॉट इमेज फाइल जो सी है, विन फाइल जो सी है वो नहीं दे रहा, ठीक है। बूट डॉट विम और इमेज डॉट विम, ठीक है। तो दोबारा वर्चुअल मशीन ऑन करते हैं, होगा ये कि ये रिक्वेस्ट करेगा डीएचसीपी सर्वर करो। उसके बाद क्या होगा कि डीएचसीपी सर्वर को आईपी एड्रेस देगा। उसके बाद F12 का एक मेन्यू आएगा जिसको मैं फ़ौरन प्रेस कर दूंगा। आपने अगर उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है तो वो पढ़ लीजिएगा। वो एक्चुअली विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के बारे में आप रिकॉर्डिंग सेव करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्ले वर्चुअल मशीन आई होप इस टाइम चल जाएगा और चल जाना चाहिए।
मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं की, सिर्फ एक दफ़ा रीबूट किया और इसको DHCP ये देख रहे हैं F12 टू नेटवर्क सर्विसेज बूट। और नाजरीन वी आर थ्रू, ठीक है। और ये विंडोज़ की फाइल जो सी है लोड हो रही हैं, लोड होने के बाद ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं, साथ साथ देख रहे हैं, मैंने इसको 1 GB की रैम दी हुई है तो आई होप सो ये थोड़ा फास्टर लोड होगा। अब ये बूट एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहा है और इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को बूट करेगा और उसके बाद image.vim से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना शुरू कर देगा। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इतनी देर में मैं, जब ये हो रहा है तो मैं इतनी देर आपको उस सर्वर में दोबारा ले जाता हूँ, ठीक है। अगर वो सर्वर अवेलेबल हो गया, ठीक है, ये सर्वर लोड हो जाएगा, ठीक है। मगर हम उसको थोड़ी देर में देखेंगे। ये विंडोज़ की इंस्टॉलेशन चल रही है अभी हमारी क्लाइंट एंड पे, यानी ये मैंने अब मैं जाके तमाम सर्वर्स को एक एक दफ़ा, जितने 50 सर्वर्स हैं रैक में लगे उन सबको ऑन कर दिया। वो सब ऑन होने के बाद 2008 सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेंगे और ये मेरे पास विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ये देख रहे हो, ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन नहीं है, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है। और यहाँ से ये मेरे से पूछेगा कि लोकेशन कौन सी है, कीबोर्ड टाइप कौन सी करनी है, और फिर मैं यहाँ से अगर नेक्स्ट में जाऊँगा तो ये फर्दर मेरे से डोमेन का क्रेडेंशियल्स मांगेगा, ठीक है। कि एक ऐसे बंदे का अकाउंट जिसको डोमेन में राइट हो कि विंडोज़ इंस्टॉल कर सके, ठीक है। तो मेरे पास एक अकाउंट है सर्वर, और मगर मुझे पहले पीछे सर्वर से पहले डोमेन का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। या सर्वर के आगे दे दूंगा @urdu IT, अच्छा अमेरिकन कीबोर्ड है तो @urduit.com, ठीक है। और सर्वर का पासवर्ड सर्वर ही है। आपने ऐसे रियल एनवायरनमेंट में ऐसे पासवर्ड नहीं रखने। व्हेन यू क्लिक ओके, देख रहे हो यहाँ पे ये अब आपको वो विंडोज़ 2008 एनवायरनमेंट दिखाएगा जो मैंने वहाँ से चूज़ किया था। जब मैंने विम फाइल अटैच की थी अपने CD-ROM से, तो वो मेरे से एक चेक बॉक्स पूछ रहा था, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम उसने मुझे दिखाए थे मैंने उनमें सिर्फ एंटरप्राइज सर्वर सेलेक्ट किया। अगर मैंने वहाँ से सारे के सारे सर्वर किए होते यहाँ पे मुझे सारे नज़र आ रहे होते, ठीक है। मगर मेरे मेरे बॉस की रिक्वायरमेंट है, मैंने एंटरप्राइज सर्वर इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा, वो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा, ठीक है। डिस्क लोकेशन पूछने के बाद और ये डिस्क कॉपिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलिंग, और ये यहाँ पे देख रहे हो नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। मैं यहाँ से अब अपनी VM मशीन को शट डाउन कर दूंगा बिकॉज आई डोंट नीड इट, ठीक है। और वापस हम लोग अब ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। इसको इस सर्वर के अंदर हमने जाना है, ठीक है। और इस सर्वर की वही एनवायरनमेंट उसको क्लिक करके लोड करते हैं और वापस अपने स्लाइड शो पे चलते हैं, ठीक है। इधर से मैं स्लाइड ज़रा क्लियर कर लूँ और अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो क्या है। अच्छा जी, अब हमने ये काम तो कर लिया, हमने किया कि एक सर्वर जो सा था उस पर विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इंस्टॉल की, उसको बूट डॉट विम फाइल दी और इमेज डॉट विम भी दे दी, जिसके अंदर हमने इमेज सेलेक्ट किया कि 2008 एंटरप्राइज सर्वर ही हो। और क्लाइंट मशीन ने बूट किया, उसको IP एड्रेस मिला, IP एड्रेस होने के बाद उसने विंडोज़ की फाइलें अब कॉपी करना शुरू कर दी, ठीक है। मगर ये कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। अब यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है? यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेज है, एक नहीं है, ठीक है। इन द बिगर एनवायरनमेंट इज दैट कि अगर मेरे पास 50 सर्वर हैं और वो 50 के 50 सर्वर डेटा कॉपी कर रहे हैं इस सर्वर से, विम सर्वर से, ठीक है, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज सर्वर से, और ये मेरे पास 50 सर्वर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हर सर्वर जौन सा है एक अपनी इंडिपेंडेंट डाटा स्ट्रीम बनाएगा डाटा उठाने के लिए से, इसकी अपनी डाटा स्ट्रीम है, इसकी अपनी डाटा स्ट्रीम है, और इसकी अपनी डाटा स्ट्रीम है, हर सर्वर की अपनी डाटा स्ट्रीम होगी, ठीक है। इससे क्या नुकसान होगा कि एक सर्वर को बहुत सारे कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और सारा काम करना पड़ेगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि WDS के अंदर मल्टीकास्टिंग का ऑप्शन है। मल्टीकास्टिंग क्या कि ये सर्वर
अपने पास से ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को फेंकना शुरू कर देगा। ठीक है, जो जो कंप्यूटर इस ग्रुप में आता जाएगा उस सब के पास वो डाटा स्ट्रीम पहुंचती जाएगी। इस वजह से इस सर्वर को मल्टीपल रंग बिरंगे सेशन अपने पास स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, उसने वन टू मैनी, ठीक है, वन टू अ मैनी नहीं, वन टू ग्रुप ऑफ मैनी, ठीक है, वन टू अ ग्रुप ऑफ मैनी को मल्टीकास्ट करेगा। मल्टीकास्ट एक डाटा स्ट्रीम ऐसी होती है कि हर एक बंदे के साथ नहीं है। मल्टीकास्टिंग ऐसे जिस तरह मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं क्लासरूम में 10 बंदों के साथ बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। आप में से जो सीसीएनए वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें अच्छी तरह मल्टीकास्टिंग का पता होगा। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग ये है कि मैं यहाँ लाउड स्पीकर पकड़ के सबको खप मचाना शुरू कर दूँ। ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, मल्टीकास्ट करता है। मल्टीकास्ट सिर्फ उन लोगों के साथ करता है जो इसके साथ कनेक्ट हो के और विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के टैग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ कि विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज में जाके इस डाटा स्ट्रीम को जो विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है उसे मल्टीकास्टिंग एनवायरनमेंट में कर देता हूँ। मल्टीकास्ट से क्या होगा कि अगर मेरे पास 50 यूजर्स आ रहे होंगे, मेरे सर्वर पे लोड नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि से ये मेरे पास विंडोज़ की फ़ाइल थी, ठीक है, और मैंने मल्टीकास्टिंग शुरू की और विंडोज़ ने फाइलें उठा उठा के भेजनी शुरू कर दी मल्टीकास्ट सेशन में। ठीक हो गया। जिस तरह ही मैंने ये पहले कंप्यूटर ने उसे ज्वाइन किया, ठीक है, तो से ये पहला कंप्यूटर था, उसने इसे ज्वाइन किया और इसने मल्टीकास्ट ने इसको ये फेंकना शुरू कर दिया। अभी उसने आगे ये फेंका, ठीक है, ये फाइल अब मल्टीकास्ट हो रही है। ठीक है, इतनी देर में एक दूसरा कंप्यूटर जो सा है वो आ गया। ठीक है, तो जो अगली फाइल आएगी वो इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी, उससे अगली फाइल इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी। अब इस कंप्यूटर के पास ये पहली दो फाइल्स नहीं है। ठीक है, मल्टीकास्ट क्या करेगी कि ये कंप्यूटर ये फाइल्स इकट्ठी करना शुरू कर देगा। जब इसके पास मल्टीकास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर वो उस सर्वर के पास से जाके ये पहली वाली दो फाइल्स ले लेगा, बाकी जो बातें हैं वो कंप्लीट करता रहेगा। ये उसी तरह एग्जांपल है कि जब मैं क्लासरूम में लेट जाता है कोई बच्चा, तो टीचर जो लेक्चर दे रहा होता है वो वहीं से सुनना शुरू कर देता है, वो मल्टीकास्ट हो रहा है। जब कंप्लीट हो जाता है तो शुरू के जो लेक्चर के पॉइंट्स हैं वो दूसरे लड़के से या टीचर से पूछ लेता है। टीचर से तो नहीं पूछता, टीचर मारेगा। ठीक है, एनीवे, तो ये दैट इज द मल्टीकास्टिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब मल्टीकास्टिंग एनवायरनमेंट को हम ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में देख लेते हैं वो कैसे काम करेगा, और फिर हम उसी तरह मल्टीकास्टिंग पे भी काम करेंगे जिस तरह हमने उसकी लैब देखी। आई होप सो कि वो लैब भी हमारी जो सी है सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो मल्टीकास्टिंग को कन्फिगर कैसे करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता। एनीवे, तो विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ठीक है, सर्वर के अंदर आप सर्वर वन उर्दू IT अकेडमी urduit.com ये एक्चुअली डोमेन है और ये सर्वर का नाम है। मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन, आप देख रहे हो यहाँ पे कोई मल्टीकास्टिंग नहीं कर रहा। आप राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू मल्टीकास्टिंग, और मैं करता हूँ मल्टी डैश विन 2K, ठीक है, 2K8, ठीक है, 2008, ठीक है, मल्टीकास्ट सेशन, ठीक है, नेम ऑफ ट्रांसमिशन, और वो पूछ रहा है कि किसको करना है। क्लिक द इमेज दैट यू वांट टू ट्रांसमिट यूजिंग मल्टीकास्टिंग। मैंने कहा मेरे पास एक ही इमेज मैंने क्योंकि अपने सिस्टम में लोड किया था तो मुझे एक ही इमेज चाहिए। ठीक है, ऑटो कास्ट, स्केड्यूल कास्ट, ठीक है। ऑटो कास्ट क्या होता है कि स्टार्ट द ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली व्हेन द क्लाइंट रिक्वेस्ट द इमेज स्ट्रेट अवे, या आप कहते हो नहीं स्केड्यूल करो कि शाम 6 बजे या शाम 9 बजे के बाद, क्योंकि मल्टीकास्ट जो है वो भी नेटवर्क पे लोड तो डालेगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार शाम 6 बजे के बाद हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, नेटवर्क पे जब भी कोई बड़े बड़े काम करने होते हैं तो फिर वो कभी कभी शाम में या ऑफ टाइमिंग में किए जाते हैं। ठीक है, ऑटो कास्ट करें और मल्टीकास्ट टाइप एंड फिनिश। ठीक है, और आप अगर यहाँ देख रहे हो तो ट्रांसमिशन की टाइप क्या आ रही है, वेटिंग स्टेज क्यों है, क्योंकि अभी तक किसी कंप्यूटर ने उसके साथ कनेक्ट नहीं किया। तो अब दोबारा हम वही टीम व्यूवर को यूज़ करके और इस मशीन में जाएंगे। इस PXE सर्वर को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसने विंडोज़ की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी थी, तो मुझे इसको मजबूरन डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट VM फ्रॉम द डिस्क। ठीक है, और मुझे नया VM बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे कौन से पैसे लगते हैं, मैं बना लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, और विंडोज़ 2000X एनवायरनमेंट, और मैं इसको भी नाम PXE का दे देता हूँ, मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही फाइल साइज़, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हार्डवेयर के अंदर सिर्फ आपने इतना काम कर रहा है कि ब्रिज द कनेक्शन करना, ताकि आपके नेटवर्क कार्ड को वो ऐसे यूज़ करे जैसे उसका नॉर्मल नेटवर्क कार्ड है। और फिनिश का बटन दबा देता हूँ, और मैं इस सर्वर को कहता हूँ कि भैया अब आप लोड हो, मगर इस सर्वर को लोड होने से पहले मैं इसको कहता हूँ 512 की रैम यूज़ करें। ठीक है, 512 की रैम। अच्छा, अब जब ये लोड होगा और ये boot.image फाइल लोड करेगा तो वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगी। मल्टीकास्ट कब शुरू होगी, जब वो विंडोज़ की फाइल्स कॉपी करना शुरू करेगा। वो मैं आपको एनवायरनमेंट दिखाता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इसमें F12 के ऊपर उंगली रखनी है, गलती से मैं पावर का बटन ना दबा दूँ। जिस तरह इसको IP एड्रेस मिलेगा ये मैसेज देगा F12 नेटवर्क सर्विसेज बूट, और ये बूट हो गया। अब ये विंडोज से फाइल लोड कर रहा है। अगर मैं अब वापस सर्वर में जाके चेक करूं कि क्या उसका वेटिंग स्टेट चेंज हुआ है,
हो गया, ठीक है, एक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस एक्टिव स्टेज क्यों हुआ है? क्योंकि ये बूटिंग प्रोसेस चल पड़ा है, ठीक हो गया। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊं तो ये मुझे बता रहा है कि इंस्टॉल डॉट विम फाइल को ये भेज रहा है इंटरनल नेम। और अगर मैं एक काम यहाँ पे ये करूँ कि इसको मैं डीएक्टिवेट कर दूँ, ठीक है, सक्सेसफुली डीएक्टिवेटेड द सेशन, और अगर मैं दोबारा वापस उस ट्रांसमिशन के अंदर जाके देखूँ तो मेरे ख्याल में उसको डिस्टर्ब हो जाना चाहिए, या अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुई होगी। उसकी रीज़न ये है कि अभी वो कम्युनिकेशन समझा नहीं है, ठीक है। जब तक वो कनेक्शन एक्टिवेट नहीं होगा तो वो उसको एरर मैसेज मिल चुका होगा, ठीक हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड विंडोज़ 2000 मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन, कि वो मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को वो डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है। तो वापस चलते हैं, अभी तक वो हमारे पास जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड वाली कैटेगरी पे शायद खड़ा हुआ होगा, ये देखें ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। मैंने इसको नेक्स्ट का बटन दबाया, मैंने इसको दिया सर्वर urduit.com सर्वर, और ओके नेक्स्ट। हम इधर डीएक्टिवेट कर चुके हैं, मेरे ख्याल में इसको अभी नहीं करना चाहिए, अगर कर रहा है तो फिर हम दोबारा डीएक्टिवेट कर देंगे। स्टेटस डिलीटेड है, डिलीट पेंडिंग है, ठीक है। पेंडिंग डिलीटेड क्यों है? क्योंकि अभी तक वो उस कंप्यूटर को नहीं पता चला कि हम डिलीट कर चुके हैं सेशन को, ठीक है। जब तक उसको पता चलेगा तो या वो हैंगिंग स्टेट में होगा, लाइक वो अभी वेटिंग फॉर द सर्वर कर रहा होगा। लेट्स गो बैक एंड सी व्हाट्स डूइंग वेटिंग फॉर द सर्वर, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन हमने डिस्कनेक्ट कर दी थी, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा आप लोगों की तसल्ली के लिए इंस्टॉलेशन वाज कैंसल्ड, और इसको रीसेट करता हूँ। अगर मैं इस मशीन को दोबारा रीसेट करूँ तो ये दोबारा वापस जाएगी, और हम फिर वापस जाके देखेंगे कि क्या इसके स्टेटस, ठीक है। मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन कोई नहीं है, अब मल्टीकास्टिंग नहीं होगी, ठीक है। अब वो यूनिकास्ट से दोबारा काम करना शुरू करेगा, ठीक हो गया। तो कंट्रोल आर डिलीट टू रीस्टार्ट, मेरे ख्याल में उसने बूट फाइल लोड कर ली थी, इस वजह से वो मल्टीकास्ट सेशन में जा चुका था। ये वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि मैं चाहता हूँ, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, ठीक है। मैं अभी खुश क्यों नहीं हूँ कि मैंने इन तमाम सर्वर्स को कनेक्ट किया, मल्टीकास्टिंग कर ली, ठीक है, नेटवर्क पे लोड कम पड़ रहा है, सारा कुछ ठीक है, ठीक है। मगर मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा इस सर्वर पे जाके वो लैंग्वेज और सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं, मुझे वो भी ना करनी पड़े, ठीक है। अब उस काम से बचने के लिए मैंने क्या करना होता है कि माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पीई प्रोसीजर्स भी हैं, ठीक है। मगर माइक्रोसॉफ्ट का वेल नोन प्रोसीजर विंडोज़ ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट, जिसे वेक कहते हैं, वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब वेक आपको लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको वेक मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, लाइक वो वेक की आईएसओ फाइल मिलेगी आपको, ठीक है। और उससे आपके आपके सिस्टम के अंदर जो है वो वेक इंस्टॉल हो जाएगा, विंडोज़ ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट, और उसका एक पार्ट होता है विंडोज़ सिस्टम इमेज मैनेजर, ठीक है। वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गूगल करेंगे अपने अपने सिस्टम से विंडोज़ ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट, आपके पास एक किट आ जाएगी जो आपको हेल्प करती है आंसर फाइल बनाने में। आंसर फाइल क्या होती है कि मैंने जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम बूट अप किया, उसने मेरे से पूछा लैंग्वेज, कीबोर्ड, कौन सी डोमेन ज्वाइन करनी है, सर्वर का पासवर्ड क्या हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैन्युअली एंटर करने पड़ते हैं अपने ये 50 के 50 सर्वर्स के अंदर। मैं चाहता हूँ ये भी ना करने पड़े, बस मैं लगा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज सर्वर इंस्टॉल करूँ और तमाम मशीनों को ऑन करूँ, और मैं फिर खाना खाने चला जाऊँ, फिर मैं दोपहर को वापस आके डाटा सेंटर में सो जाऊँ, शाम को मैनेजर आए तो सब पे विंडोज़ इंस्टॉल हुई हो। बल्ले बल्ले, क्या बात है। उसके लिए जो से है ना डिफरेंट टूल्स हैं। इमेज एक्स के नाम पे एक टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। वो आपको क्या अलाउ करता है कि इंस्टॉल डॉट विम फाइल खोल के उसके अंदर आप डायरेक्टरीज भी ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो कि हर बंदा जितने सर्वर जोन सबके डेस्कटॉप के ऊपर ड्राइवर्स का फोल्डर पड़ा हो, और तो इमेज डॉट एक्स यूज़ करके, ये वेक का ही पार्ट है, विंडोज़ ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट का पार्ट है, ठीक है। तो वो भी दे देगा। और फिर विंडोज सिस्टम इमेज मैनेजर क्या करता है कि आपको ऑटो आंसर फाइल बनाने में हेल्प करता है, मगर वो इतना हेल्पफुल नहीं है। मगर आपके पास यही एक सोल्यूशन है आंसर फाइल बनाने का, और वो बहुत डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देता है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स, ठीक है। मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि हाउ इट वर्क्स और इसको डिप्लॉय कहाँ पे करना है, ठीक है। स्टार्ट में जाएंगे, जब आपने वो विंडोज़ सिस्टम इमेज मैनेजर इंस्टॉल कर लिया होगा जिसके वेक का पार्ट होगा, ठीक है। वो विंडोज 7 और 2008 के अंदर ही काम करता है, ठीक है। और लेट मी क्लोज, नहीं इसको भी डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है। तो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाएगा, विंडोज सिस्टम इमेज मैनेजर, ठीक है। सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन शेयर, अगर आपने नेटवर्क से कोई चीज़ उठानी है, और ये आपकी आंसर फाइल है जो एक्चुअली आप प्रोड्यूस करोगे, विंडोज़ इमेज और कैटलॉग फाइल, ठीक है। अब आपने विंडोज़ इमेज फाइल देखनी है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने आप अपनी एच ड्राइव के अंदर जो आपकी सी डी रोम है उसके अंदर जाके सोर्सेज के फोल्डर में जाके ये देखो बूट और इंस्टॉल डॉट विम पड़ी हुई है। ये आप इंस्टॉल डॉट विम को भी उठा सकते हो, या फिर विंडोज सर्वर एंटरप्राइज के कैटालॉग फाइल को भी उठा सकते हो। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ लोगों को कभी एरर मैसेज आता है, इंस्टॉल डॉट विम को उठाते हो तो आपको एरर मैसेज दे रहा होता है, ठीक है, कि भाई ये जो उनसे है पुराने वर्जन की फ़ाइल है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप कैटालॉग फाइल उठा लो, कोर की नहीं उठानी। मैं उठाता हूँ सर्वर एंटरप्राइज की, ठीक है, और ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो आपके पास अब कंपोनेंट्स आ गए, और ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो क्वेश्चन आपसे विंडोज़ अपनी इंस्टॉलेशन के दौरान पूछ रही होती है, ठीक है। इनमें से कौन कौन से क्या क्या यूज़ करेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। क्रिएट अ न्यू आंसर फाइल, आपने आंसर फाइल बनाई है। आंसर फाइल के अंदर ये 7 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस, जब आपकी विंडोज़ पूरी इंस्टॉल हो जाती है तो तब ये क्वेश्चंस पूछता है। ऑडिट यूज़र ऑडिट सिस्टम के भाई आपके विंडोज़ का यूज़र नेम पासवर्ड क्या हो, विंडोज़ प्री बूट एनवायरनमेंट, ऑफलाइन सर्विसेज, जनरलाइज, ये सारी चीज़ें पूछता है, और ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। इनमें से मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। लाइक अगर आप सिक्योरिटी के अंदर जाएं, सिक्योरिटी के अंदर जाएं और आईडी को क्लिक करें, लेट मी फाइंड इट आउट बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड। लाइक डिस्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके, डिस्क के अंदर जाके क्रिएट पार्टीशन में जाता हूँ, और ये क्रिएट पार्टीशन है, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ ऐड टू फेज़ 1, ठीक है। वो पूछता है कि क्या करना है मैंने। अब इसको मैं कहता हूँ एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाओ, ठीक है। उसको ऑर्डर नंबर 1 दे दो, और पार्टीशन का साइज़ कर दो 1500 की मेगाबाइट, और टाइप कर दो इसको एक्सटेंडेड, ठीक है। ये मैंने कर दी। ये अब उसने अपने पास विंडोज़ के जो फर्स्ट फेज़ ऑफ इंस्टॉलेशन, विंडोज़ पीई जिस इंस्टॉलेशन फेज़ को कहता है, वो उसके अंदर अपने पास इंस्ट्रक्शन ऐड कर ली कि एक पार्टीशन बनानी है जो 1500 मेगाबाइट की हो। ये मेगाबाइट है मेरे ख्याल में, हाँ, ठीक हो गया। और उसके बाद मॉडिफाई पार्टीशन, आपने किसी पार्टीशन को मॉडिफाई करना है, आपने डिस्प्ले की सेटिंग को चेंज करनी है। डिस्प्ले सेटिंग, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन, वर्टिकल रेजोल्यूशन, आप उसको मॉडिफाई कर दो। लाइक डिस्प्ले पार्ट ऑफ 1 पीई, आपने यहाँ पे कलर डेप्थ देनी है, कुछ देनी है, कुछ नई वैल्यू देनी, नहीं देनी, ठीक है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, आप अपनी आंसर फाइल में ये वैल्यू नहीं देना चाहते, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं। आपने पेज फाइल को देना चाहते हो, पेज फाइल साइज़, ठीक है। मैं कहता हूँ हाँ भाई पेज फाइल देना है मैंने, ठीक है। पेज फाइल पाथ दे दो, साइज़ दे दो, से मैंने कहा 1000 MB। अच्छा, अगर आप इनमें कोई गलत वैल्यू एंटर कर देते हो फिर आपके लिए बड़ा मसला है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि फिर ये आपको आंसर फाइल बनाने नहीं देगा, ठीक है ना। ये आपको आंसर फाइल बनाने नहीं देगा और वैलिडेट करेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आंसर फाइल यहाँ बना के कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है, मैं इसको सेव का बटन दबाऊंगा, देयर आर वैलिडेशन एरर्स इन द आंसर फाइल, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो, ठीक है। यानी इसके अंदर कुछ वैलिडेशन एरर हैं। वो क्या है? द की, अगर आप यहाँ पे नीचे देखो तो आपको मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। द की डिस्क आईडी ऑफ द लिस्ट आइटम डिस्क मस्ट हैव अ वैल्यू, ठीक है। की आईडी ऑफ डिस्क का जो डिस्क आईडी है, ऐसे मैंने कहा डिस्क आईडी 1 होनी चाहिए मेरे ख्याल में, डिस्क आईडी 1 से शुरू होती है। वाइप डिस्क ट्रू, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता मैं क्या कुछ डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एनीवे, तो ये पेज फाइल, रन सिंक्रोनाइजेशन, यूज़र आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट की, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको भी ऐड कर दो जी फेज़ 1 में। अब ये फेज़ 1 के अंदर जो यूज़र आईडी और प्रोडक्ट की वगैरह आप इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है वो कर लो। वो करने के बाद फिर आप आगे जाते हो, आपने ये सारी चीज़ें ढूंढनी है, ये यहाँ यहीं पे पड़ी हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको ये बताता है, आई डोंट नो, ठीक है। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर की सेटिंग, एक्सेलरेटर, फेवरेट लिस्ट, आप फेवरेट की जो लिस्ट भी आप अपने पास बनाना चाहते हो, ठीक है, ये पास पेज फेज़ 4 के अंदर आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो जो भी आपने सेटिंग्स इसको देनी है, ठीक है। मेन्यू बार दिखाए ना दिखाए, ये चीज़ें दिखाए ना दिखाए, रन विजिट करना है या नहीं करना, ठीक है। ये तमाम चीज़ें तो आप लोगों को यहाँ से नज़र आ रहा होगा, अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बैठ के कुछ टाइम लगा के जो है फिर समझ आएंगी, ठीक हो गया। तो जब आप ये कंप्लीट कर चुकोगे, आप इसको कहोगे कि भैया जो है आप इस आंसर फाइल को सेव कर लो, तो ये XML फॉर्मेट के अंदर एक आंसर फाइल सेव कर लेगा, ठीक है। द रीज़न वाई इट्स नॉट सेविंग, मेरे ख्याल में इसको वैलिडेट ही नहीं करनी चाहिए आंसर फाइल, खैर इसने वैलिडेट कर दी। तो ये आपके पास आंसर फाइल बन गई, आप इसको आंसर फाइल कह सकते हो, ठीक है। और जब आप इसको खोलोगे तो ये XML फॉर्मेट की एक फ़ाइल होगी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई आपने इस सिस्टम को, आस्क मी लेटर, ठीक है,
ठीक है, ये आपकी आंसर फाइल होगी। ये देख रहे हो आपने, जहाँ आपने बताया था कि एक पार्टीशन ऐड करनी 1500 किलोबाइट या मेगाबाइट जितना भी उसका साइज़ है वो देना है, ठीक है, और फर्दर स्पेशलाइजेशन, ठीक है, पेज फाइल का साइज़ कितना होना चाहिए, वाइट डिस्क वन करनी है या नहीं, ठीक है, ये सारा कुछ ये आपकी आंसर फाइल है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा होता है तो उसको बहुत सारे आंसर्स चाहिए होते हैं, उन आंसर्स का जवाब जो सा है वो ये फाइल में दिया जाता है, ताकि फिर आप जो सा है आराम से चाय पीने चले जाओ। ठीक हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है आपने इस आंसर फाइल को देना किधर है। जिधर विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज हैं वहीं पर ही एक ऑप्शन है। ठीक है, वो ऑप्शन किधर है वो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। एनीवे मैंने चेक किया था रात को। सर्वर उर्दू आईटी अकेडमी का सर्वर प्रॉपर्टीज़ और क्लाइंट enable unattended installation x86 environment x64 environment x64 यानी 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे जब आप ऊपर जाके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई आंसर फाइल ये क्लिक कर देते हो तो ये जो से तमाम विंडोज़ हैं, ओके, रिमोट इमेज फोल्डर के अंदर देनी है। रिमोट इमेज फोल्डर से मुराद ये आपके सी के अंदर रिमोट इमेज का जो फोल्डर है, रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर है, इसके अंदर रखनी है आपने। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी आंसर फाइल रखनी है ये, और फिर इसको ये यहाँ से ये फाइल दे देनी है, और उसके बाद वो जो कंप्यूटर है वो उससे इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। तो ये विंडोज़ सिस्टम इमेज मैनेजर इज़ अ इंपॉर्टेंट टूल, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट पे कोई 3-4 डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई हैं जिसमें कुछ फीचर्स को उसने डिस्कस किया हुआ है। कुछ वेबसाइट्स जो सी हैं वो आपको ऐसी फैसिलिटीज़ देती हैं या ऐसी कैपेबिलिटीज़ देती हैं जिसके मुताबिक आप जो सा है उनकी आंसर फाइल्स को यूज़ कर सकते हो। मगर आई वोंट सजेस्ट, अगर आपने कभी भी यूज़ करनी है तो आप अपनी आंसर फाइल बना लें, अगर नहीं बना सकते तो ठीक है, फिर किसी की यूज़ करना है। ठीक है, तो क्विकली समराइज़ करते हैं आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि विंडोज़ के फ्लेवर, ठीक है, विंडोज़ के अंदर स्टैंडर्ड है, ठीक है, एंटरप्राइज एडिशन है और कोर एडिशन है। ठीक है, एंटरप्राइज एडिशन हमें चाहिए जिसके ऊपर हमने लैब करनी है। फिर हमने पढ़ा बिट लॉकर के बारे में। ठीक है, बिट लॉकर की लैब जो सी है वो बुक में दी हुई है, आप लोग कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील बट देर इज़ नथिंग आई कैन शो यू ऑन इट। ठीक है, तो अगर आप बुक से फॉलो करो तो आपको सारी थ्योरी पर पता चल गई है कि क्या चीज़ है, फाइल क्या है, और उसकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि या उसके अंदर आपके पास यूएसबी हो या फिर आपके पास टीपीएम हो। ठीक है, जो एक बायोस फॉर्म की चीज़ होती है। ठीक है, और वर्जन उसका 1.2 होना चाहिए। ठीक है, और जब ये हो जाता है तो वो 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की बूट पार्टीशन बनाता है, उसके अंदर एक की रखता है और उस की से आपकी ये वाली एग्जिस्टिंग डाटा की फाइल्स को वो करता है। ठीक है, उसका मैंने आपको आउट ऑफ द वे जाके क्रैक बताया कि वो क्या है जो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, कि वो रैम को फ्रीज करके उसमें से की एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज देखी। तो विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को हमने इमेज डॉट विम फाइल दी और बूट डॉट विम फाइल दी। मगर WDS सर्वर की अभी आप लैब नहीं कर सकते क्योंकि आपको अभी DSCP और एक्टिव डायरेक्टरी का नहीं पता, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज में मल्टीकास्टिंग का ऑप्शन देखा। मल्टीकास्टिंग क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र्स को एट अ सेम टाइम वो अपना डाटा स्ट्रीम भेज रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वेक देखा। ठीक है, विंडोज़ ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन किट। ठीक है, और उसके अंदर हमने देखा कि भाई हम एग्जिस्टिंग कैटलॉग को यूज़ करके वो जो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन जो आंसर्स मांग रहा होता है वो हम उस फाइल में दे दें, और उसके बाद हम उससे एक आंसर फाइल बनाएं जो XML फॉर्मेट की फ़ाइल है और उसको विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज सर्वर को दे दें। मगर मेक श्योर कि वो फाइल जो सी है वो WDS के रिमोट इंस्टॉल के फोल्डर में पड़ी हुई हो। मेरा गला दुखने लग गया, मुझे आपका नहीं पता। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।